आइए प्यारे बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक नियम पढ़ा और उस पर हमने एक दो क्वेश्चन किया। अब उसी नियम से बहुत सारे क्वेश्चन संभव हैं, उसी नियम से बहुत सारे क्वेश्चन और संभव होते हैं। उन सभी क्वेश्चन को अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप समझिए इस क्वेश्चन को। 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ठीक देखिए, 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय की CI 41 रुपये होगी। देखिए क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन आपके पास है, ठीक। क्वेश्चन हमने ले लिया 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से। 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय की CI 41 रुपये होगी। कितनी समय की CI 41 रुपये होगी, ठीक है। कितने समय की CI 41 रुपये होगी। तो देखिए 400 रुपया आपके पास है, मूलधन आपके पास 400 रुपये है, दर आपके पास 5% है, समय हमें पूछा है, CI आपको दे रखा है। तो देखिए अभी जो मैंने आपको बेसिक नियम पहला कॉन्सेप्ट बताया कि जब समय वर्ष में हो, दर वार्षिक हो और ब्याज की गणना हमें वार्षिक करना हो, तो उसके लिए मैंने मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 की पावर समय बताया। CI बराबर P 1 + R/100 की पावर T-1, ये आपका हो गया। तो जब ये आपने ले लिया तो ये आप देखिए, इसको अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो पहला काम आप ले लीजिए, CI बराबर P 1 + R/100 की पावर T-1। ये हमारा हो गया CI बराबर P 1 + R/100 की पावर T-1। ये हमने ले लिया। तो ये आपने जब ले लिया तो आप देखिए ये इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। CI बराबर P 1 + R/100 की पावर T-1, ये हमने ले लिया। तो CI की वैल्यू हमारे पास है 41 रुपये, P हमारे पास है 400, 1 + 5/100 की पावर 5/100 की पावर T-1, ठीक। ये आपका हो गया, ये इतना हम लोगों ने ले लिया। तो देखिए 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय की CI 41 रुपये होगी। तो CI बराबर P 1 + R/100 की पावर T-1, 41 बराबर 400, 1 + R/100 की पावर T-1, ये आपने ले लिया। तो देखिए ये आपका हुआ 41/400 बराबर, ये आपका हुआ 21/20 की पावर T-1। ये आपका हो गया। -1 इधर आ जाएगा तो ये आपका जुड़ सकता है। तो 41/400 + 1 बराबर 21/20 की पावर T। बोलो भाई, ये आपने ले लिया। अभी मैं आपको इसको बेसिक से बता रहा हूँ और अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये आपका हुआ 1, तो ये 41 + 400 बटे 400 बराबर
21/20 की पावर t। तो ये आपका हो गया कितना 441/400 बराबर 21/20 की पावर t। तो ये आपका होगा 21/20 की पावर 2 बराबर 21/20 की पावर t। अब आधार बराबर तो घात भी बराबर होगी, t बराबर 2। तो देखिए जब आधार बराबर हो गया तो आपकी घात भी बराबर हो गई। जब आधार बराबर तो घात बराबर, तो घात भी हमने ले लिया। घात हमारे पास आ गया आपका कितना 21/, ठीक है 21/20 की पावर t। तो 2t बराबर 2, ये इतना हमने ले लिया। ठीक, जब ये इतना हमने ले लिया तो अब देखिए इसी के आगे हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। अब 2 साल आपको मिल गया, ये 2 साल किस पे मिल गया, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब इसी क्वेश्चन को जो मैंने ट्रिक बताया था उस ट्रिक से निकालो बाबू। तो उस ट्रिक पे भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जो आपने क्वेश्चन आपने लिया उस क्वेश्चन से अगर आप करते हैं तो देखिए उस पे भी यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने ले लिया, ये आपका हो गया क्या 400 रुपये, 5/100 आपने किया 20। 1 साल की ब्याज क्या आ गई 20 आ गई। जब 1 साल की ब्याज 20 आ गई तो लेकिन यहाँ पे ब्याज कितना दिया है 41, इसका मतलब अगले साल की भी ब्याज है। तो जब अरे अगले साल की आपकी ब्याज है तो इसको फिर वही आप जोड़ेंगे 420 गुणे 5/100। 420 गुणे 5/100 हम लोगों ने ले लिया। तो जब 420 गुणे 5/100, 1 0 1 0 5 दूनी 10, 2 से आपने काटा 21। अब इन दोनों का आपने योग कर लिया, कितना हो गया 41। तो ये देखिए इन दोनों का योग आपको 41 मिल गया। जब इन दोनों का योग आपको 41 रुपये मिल गया तो देखिए जब 41 रुपये मिल गया तो 1 साल और 1 साल ये कितने साल हो गए 2 साल। समय आपका क्या हो गया 2 वर्ष। तो यहाँ से भी इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब जैसे अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, हम लोग ले लेते हैं कि 25,600 रुपये, 25,600 रुपये, 25,600 रुपये 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 25,600 रुपये 25% वार्षिक चक्रवृद्धि 25,600 रुपये 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय बाद कितने समय बाद 50,000 रुपये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमारा है कि 25,000 रुपये का 25,600 रुपये का 25,600 रुपये का
25,600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय बाद 50,000 रुपये हो जाएगा। कितने समय बाद 50,000 रुपये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी अब आपको दे दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय पूछा है और कितने समय बाद 50,000 रुपये हो जाएगा। उस चीज़ को हमें निकालना है, कितने समय बाद 50,000 रुपये हो जाएगा उसे हमें निकालना है। तो अब देखिए जब आपको उसको निकालना है तो उसको निकालने का तरीका वही, फिर से ये आपको 50,000 दिया है तो 25,600 गुणे 25/100। तो अगर आप ले लेते हैं 25 चौका 100, 4 से काटते हैं, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 6400 रुपये। एक साल बाद उसकी ब्याज कितनी हो गई, 6400 रुपये। अब देखिए लेकिन हमें लाना कितना है, इस सब को जोड़ लो पहले। 0 0 6 4 10, 6 4 10, 6 5 11, 1 12 और 1 3 32,000। ठीक, ये आपको आ गई कितनी, 32,000 मिल गया। जब ये 32,000 मिला तो फिर आपका क्या होगा, 25/100। अब आप निकालिए, क्योंकि हमें 50,000 तक पहुंचना है। जब तक 50,000 नहीं होगा तब तक यही प्रोसेस करेंगे। और अभी मैं आपको बेसिक से भी बता दूंगा, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25 चौका 100, 4 8 32, 8,000। तो ये 32,000 प्लस 8,000 ये कितना हो गया, 40,000। अब भी नहीं हुआ तो फिर वही बात, 25/100। तो 25 चौका 100, ये आपका 10,000। ठीक, अब 40 और 10 50, 40,000 और 10,000 क्या हुआ, 50,000। 40,000 और 10,000 हमने ले लिया, ये 50,000 हो गई। समय कितना हुआ, 1 साल 2 साल और 3 साल। 1 साल 2 साल 3 साल, तो यानी आपको समय 3 साल मिल गया। आपका जो समय होगा वो समय हमारे पास जो होगा वो 3 वर्ष होगा। समय हमारे पास 3 वर्ष हो गया। ये आपका आंसर। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आप अगले तरीके से करते हैं, अगले नियम यानी बेसिक नियम से हम लोग करना चाहते हैं तो बेसिक नियम से भी कर सकते हैं। तो बेसिक नियम से अगर आप करेंगे तो बेसिक नियम से करने का मतलब ये होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ठीक, ये अब ये आपका हो गया मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ये आपने ले लिया। तो जब ये आपने ले लिया मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिश्र धन हमारे पास कितना है, 50,000, 25,600, 25/100 की पावर t, 25 चौका 100। ये आपका हो गया। जब ये इतना आपने ले लिया तो इसको अगर आप ले लेते हैं 50,000 बराबर 25,600, तो 5/4 की पावर t, तो 2 0 2 0 कैंसिल। अब इसको अगर आप काटिए 4 से, देखिए 4 से अगर काटना चाहते हैं तो 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 125/64 बराबर 5/4 की पावर t। तो यहाँ पे आप ले लेते हैं 5/4 की पावर 3 = 5/4 की पावर t। तो 3 बराबर t का मान 3 वर्ष। तो इस तरीके से भी अगर हम लोग निकालना चाहें तो इसका आंसर हमें 3 साल मिल गया। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक,
अब आगे आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगले क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करते हैं तो अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें तो भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 4 गुना, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा। ठीक, ये आप देखिए, ये आपको मिल गया। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा। अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए, अपने का 4 गुना हो जाएगा, तो ये हम लोगों ने ले लिया, अपने का 4 गुना हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले आप बेसिक से देखिए। अगर आप बेसिक से लेते हैं इस क्वेश्चन को तो भी बड़े ही आराम से ही होगा। अगर आप बेसिक से लेते हैं तो देखिए, बेसिक के लिए अगर आप चलते हैं तो आपका क्या होगा भाई, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये आपका होगा। ये हम लोगों का होता है मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये हम लोगों का होता है। अब आप इसके अकॉर्डिंग ले लिए तो मिश्रधन आपको दे दिया है 4 गुना हो जाएगा। तो यार देखिए, मूलधन आप जो मानते हो, अगर मूलधन हमने मान लिया x, तो दर आपको पता नहीं है, दर हम लोग मान लेते हैं r%। समय हमारे पास कितना है, समय हमारे पास है 2 वर्ष, और मिश्रधन हमारे पास है कितना, मिश्रधन है 4 गुना 4x। ठीक, देखिए मूलधन हमारे पास x है, ये आपका हो गया। दर r% है, समय 2 वर्ष है, मिश्रधन x है, 4x है। तो देखिए, जब मिश्रधन हमारे पास 4x मिल गया, समय 2 वर्ष मिल गया, तो देखिए मिश्रधन की बात अगर आप करते हैं तो 4x बराबर x इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 2, ये हमने ले लिया। तो ये जब आपने ले लिया कैंसिल, 2 की पावर 2, 1 प्लस r/100 की पावर 2 बराबर 1 प्लस r/100, 1 बराबर r/100 बटे 1 लेके त्रिया गुणा हमने कर लिया, r बराबर 100। r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 100 आ गई। तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं 100% की दर से वह धन अपने आप का
2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 100% की दर से वह धन 2 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आप लेते, इसी चीज़ को अगर आप ध्यान देते, इसी क्वेश्चन की अगर बात आप करते हैं तो देखिए इसी क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो आपको जैसे मान लिया जाए परसेंटेज दिया था, आपको समय दी, मान लीजिए दर आपको दिया ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं पहला ऑप्शन 10%, दूसरा 20%, तीसरा 50%, चौथा 100%। मान लीजिए आपने ये ले लिया। तो देखिए 4 गुना की बात हो रही है। तो मान लो पहले 100 रुपये था, अब इसका अगर हम लोग 10% लेते हैं तो 10 रुपये आया, 110 रुपये। 110 का 10% आपका 121 ही होगा, 400 बनेगा नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत। अब इसी तरीके से अगर आप दूसरा लेते हो तो 100 का 20%, 100 का 20% 20 यानी 120। 120 का 20% अगर आप लेते हो तो देखिए 144, तो भी आपका नहीं हुआ, 4 गुना नहीं होगा। अब आइए इसी तरीके से अगर हम लोग लेते हैं 50%, तो 100 का 50% आपका होगा 50 यानी 150। 150 का 50% अगर आप लेते हैं तो 15 25 75, तब भी नहीं हुआ, क्योंकि 150 और 75 जोड़ेंगे तब भी 400 नहीं होगा। अब इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चौथा यानी डी। कैसे? 100 का 100%, 100/100 कैंसिल यानी 100 आया, 100 जुड़ा 200, 200 का 100% कैंसिल यानी 200, 200 कितना हुआ? 400, 100 का 400 यानी 400 का 400 यानी 4 गुना मिल गया। तो इस तरीके से भी हम लोग, इस ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ तरीके के क्वेश्चन को करना हम लोगों ने सीख लिया। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, तो हम उन सारे नियम को और एक एक नियम को पढ़ते चलेंगे और एक एक नियम से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी आपको हम सॉल्व कराते चलेंगे। इतना आप कर लीजिए, इतना आप कर लीजिए। इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चा कमेंट करके बताए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। इसके आगे फिर हम लोग अगली क्लास में कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भी आप लोगों का।